इस बात की गवाही आज ये टाकीज दे रही है, जो फिल्म का केंद्र है वो ये आज गवाही दे रही है कि पिछली सरकारें कितनी निकम्मी थी। हिंदुओं के देश में, हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से हिंदुओं की नृशंस हत्या हो और उनके खिलाफ इस तरीके से काम हो, कार्रवाई हो, और सरकारें लगातार दबा रही हैं, दबाई थी। हम लोगों के नॉलेज में ये बात आज तक आई ही नहीं। इसके आज अगर फिल्म झूठी नहीं है, फिल्म सही है, जैसा कि उनके डायरेक्टर ने पहले कहा है कि हम सारे कागजात, सारे इतिहासकार, विद्वानों से और वर्तमान वहाँ के पूर्वजों से जानकारी लेते हुए हमने इस फिल्म का निर्माण किया है। अगर ये सत्य है तो फिर कांग्रेस किस मुंह से कह रही है? कमीनी सरकार थी वो। आप चाहेंगे उनको फांसी देना चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम उनकी फांसी मांगे। अच्छा, एक नाम बहुत उठ के आया यासीन मलिक का, जो ये माना गया कि इस पूरे कांड के पीछे जिसका हाथ रहा, लेकिन वो उस समय के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए उसकी फोटो आती है, मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाते हुए फोटो आती है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक चीज। हम कहना ये चाहेंगे कि आप इसको आप मूवी मत कहिए ये। और ज़रूरी भी है कि हमारे इतिहास में पुराने समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको जो है दबा दिया गया, मीडिया के माध्यम से भी उसमें आवाज़ नहीं उठाई गई। तो करीब 30 वर्ष पहले जो घटना हुई है उसको अगर एक फिल्म के माध्यम से किसी ने हिम्मत करके अगर फिल्म को बनाया है तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखें। और ये भारत के यूथ के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे वो जो है इतिहास की गलतियों से सबक सीख करके और भविष्य में सचेत हो सकेंगे, जिससे कि ऐसी गलतियां भारत में फिर दोबारा पुनरावृत्ति जिसकी ना हो। इससे और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ये पूरे ऑल इंडिया में टैक्स फ्री करके सब तक के बात दर्शकों को दिखाई जाए, जिससे कि भारत के इतिहास की सच्चाई सबके सामने जाए। ऐसे भारत के इतिहास में बहुत सारे लुप्त इतिहास पड़े हुए हैं जो हमारे तमाम थे शहर की आंखों में, मगर हाकिम बता रहे थे सब सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। एक ऐसी घटना जो अभी तक लोगों से दूर रही, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। बहुत छोटी संख्या में लोग थे जिनको इस घटना के बारे में मालूम था, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने इस घटना को सबके सामने पेश कर दिया है। एक ऐसी मार्मिक घटना, एक ऐसी दर्द विदारक घटना जिसमें दर्शाया गया कि कैसे एक महिला को आरे से चीर दिया जाता है, कैसे एक जिंदा मनुष्य के शरीर से उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है और गोलियों से भून दिया जाता है मरने के लिए। ऐसी घटनाओं को आज कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज हम खड़े हैं कुंवर नोवा में, जहां पे आज ये नाट्य सेवा ट्रस्ट की तरफ से फ्री में चलाई गई थी लोगों को देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं जो मूवी देख के अभी बाहर निकले ही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि हर वो व्यक्ति जो सिनेमा घरों से बाहर आ रहे हैं उनकी आंखें नम हैं, उनके दिल में एक दर्द है। पहले हम जुड़ेंगे नाथ सेवा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने एक मुहिम चलाई, गोंडा के जो लोग हैं उनके पक्ष में आपने इस मूवी को फ्री चला दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे इतिहास के बारे में जानने का सबको अधिकार भी है और ज़रूरी भी है कि हमारे इतिहास में पुराने समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको जो है दबा दिया गया, मीडिया के माध्यम से भी उसमें आवाज़ नहीं उठाई गई। तो करीब 30 वर्ष पहले जो घटना हुई है उसको अगर एक फिल्म के माध्यम से किसी ने हिम्मत करके अगर फिल्म को बनाया है तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखें और अपने इतिहास के बारे में जानें कि हमारे साथ या हमारे हिंदू जो वर्ग है उसके साथ किस प्रकार की घटना हुई, जो कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब नॉर्मल स्थिति होती जा रही है। और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से आज ये फिल्म बन पाई है। और हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन एक शो जो हम बुक करा रखा है हमने लोगों को, आम पब्लिक के लिए, वो लोग देख रहे हैं और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें और इसके बारे में जानें कि हमारा इतिहास क्या था, क्या है, और आगे सचेत रहें कि ऐसी घटना कभी ना घटित हो। इसके लिए सशक्त बने और इस पर यही चाहूँगा कि ऐसी पिक्चरें बनती रहें। छोटे छोटे कलाकार जो हैं, बहुत बड़े कलाकार नहीं इस फिल्मों में, लेकिन उनको भी इससे हौसला मिलेगा कि छोटी पिक्चरें और अच्छे सब्जेक्ट पे बनाने की वजह से पिक्चरें काफ़ी हिट हो रही हैं। आपने देखा कि नाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जिनकी तरफ से ये पिक्चर आज फ्री में चलाई गई है, उन्होंने बताया कैसे वो चाहते हैं लोगों तक पहुँचे। हमारे साथ दादा जुड़े हैं, आपने पिक्चर देखी, कैसी लगी? पिक्चर ये भारत के यूथ के लिए
बहुत ही लाभकारी है। इससे वो जो है इतिहास की गलतियों से सबक सीख करके और भविष्य में सचेत हो सकेंगे, जिससे कि ऐसी गलतियां भारत में फिर दोबारा पुनरावृत्ति जिसकी ना हो। इससे और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ये पूरे ऑल इंडिया में टैक्स फ्री करके सब तक के बात दर्शकों को दिखाई जाए, जिससे कि भारत के इतिहास की सच्चाई सबके सामने जाए। ऐसे भारत के इतिहास में बहुत सारे लुप्त इतिहास पड़े हुए हैं जो हमारे यूथ को पता नहीं चलता है, देश के नागरिकों को नहीं पता चलता है। आज भारत के नागरिकों को ये जानने का हक है और ये मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो है ये इसको टैक्स फ्री करके लोगों तक ये पहुँचा रहा है। देखिए, आपने बताया कि कैसे ये चाहते हैं लोगों तक टैक्स फ्री। कुछ हमारे साथ युवा वर्ग भी है, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। भैया, आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? जी, मूवी अच्छी लगी। जो एक सच को छिपाया जा रहा था वो इस मूवी के द्वारा दिखाया गया, तथा जो जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के जो अतीत को पृष्ठभूमि पे नहीं लाया जा रहा था वो इस फिल्म के द्वारा लाया, जिसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से जुड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के लिए? भैया सौ के सीधी एक बात बता रहे हैं, जो मोदी 2002 में मैं कहना बस। आपने देखा कि लोगों के अंदर एक आक्रोश भी है। लोगों से जुड़ते हैं, आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। 1990 में जो कश्मीर पंडित से जो कृत्य हुआ बहुत ही भयावह था और इस सच को दबाया जा रहा था, जो कि अब सच सामने आया है और सब हिंदुओं को संगठित होना है और इसके लिए हमको लड़ना है। और लोगों से जुड़ते हैं, कैसी लगी आपको ये मूवी? मूवी हमको बहुत अच्छी लगी और इसे सभी यूथ को, भारतवर्ष के सभी नागरिक को सीखने की ज़रूरत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हमारे ही देश में हुआ और आज तक हम लोगों को मालूम नहीं हुआ ये चीज़, तो आज हम लोग सच देख करके ये जो सच आज दिखाया गया पिक्चर के माध्यम से, उसमें हम लोगों को जानकारी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि इस समय जिस सरकार ने इसको उजागर करवाया या जिस फिल्मी डायरेक्टर ने इसको उजागर किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकारें निकम्मी थी, इस बात की गवाही आज ये टाकीज दे रही है। जो फिल्म का केंद्र है वो ये आज गवाही दे रही है कि पिछली सरकारें कितनी निकम्मी थी। हिंदुओं के देश में, हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से हिंदुओं की नृशंस हत्या हो और उनके खिलाफ इस तरीके से काम हो, कार्रवाई हो, और सरकारें लगातार दबा रही हैं, दबाई थी। हम लोगों के नॉलेज में ये बात आज तक आई ही नहीं। इसके लिए मैं इस सरकार को, वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इसको पूरे दुनिया में दिखाई जाए, पूरे भारतवर्ष में दिखाई जाए, जन जन तक दिखाया जाए और ये सच को जो अभी तक छिपाए हुए थे, अगर वो लोग जीवित हों तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अच्छा, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर से ये बयान आता है कि कश्मीरी पंडित अपने मन से छोड़ के आए थे। आज अगर फिल्म झूठी नहीं है, फिल्म सही है, जैसा कि उनके डायरेक्टर ने पहले कहा है कि हम सारे कागजात, सारे इतिहासकार, विद्वानों से और वर्तमान वहाँ के पूर्वजों से जानकारी लेते हुए हमने इस फिल्म का निर्माण किया है। अगर यह सत्य है तो फिर कांग्रेस किस मुंह से कह रही है? कमीनी सरकार थी वो। आपने देखा कितना दर्द है लोगों के बीच में। और लोगों से मिलते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर के माध्यम से? ये कहना चाहेंगे कि फिल्म डायरेक्टर साहब को पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। गोंडा के युवाओं या कह लीजिए सब समाज को इतिहास जानने का मौका दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कई दोषी जिंदा हैं अभी। जो कांड हुआ पूरा कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसमें अभी बहुत जीवित दोषी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको फांसी देना चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम उनकी फांसी मांगे हैं। अच्छा, एक नाम बहुत उठ के आया यासीन मलिक का, जो ये माना गया कि इस पूरे कांड के पीछे जिसका हाथ रहा, लेकिन वो उस समय के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए उसकी फोटो आती है, मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाते हुए फोटो आती है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक चीज है देश के लिए बहुत शर्मनाक है। चलिए, और लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपको कैसी लगी? आपने पूरी मूवी देखी, जैसा कि लोग निकल के आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ही हृदय विदारक घटना को दिखाया गया है। जो लोग निकल रहे हैं सबकी आंखों में आंसू हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी पे? हम कहना ये चाहेंगे कि आप मूवी मत कहिए, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे हिंदुस्तान में अभी तक हो रहा था। पहले हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने या जो डायरेक्टर ने पिक्चर को डायरेक्ट किया है, हम लोगों को दिखाया गया, हम लोग देखे। लेकिन अब इससे ये लग रहा है कि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी इससे पहले, अब जानकारी हुई है। लेकिन हम भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी दरिंदगी हुई थी हिंदुओं के साथ और वो जिन्होंने किया था वो जिंदा हैं और जीवित जो हैं, उन लोगों को फांसी की सज़ा हो
आपने देखा यहाँ पे लोग इस मूवी को देखने के बाद कितने पीड़ा को दिखा रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि यहाँ पे जो लोग जिंदा दोषी हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। हम और लोगों से जुड़ेंगे, इस पे ओपिनियन लेंगे। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कश्मीर फाइल से रिलेटेड एक वीडियो और है जो इस वीडियो के पहले आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।